जय हिंद फ्रेंड्स। तो साथियों, आप सभी को देख करके, आप सभी को जान करके हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों को एकता एक ऐसा मिसाल बना दिल्ली जंतर मंतर पर, जो कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह बात आप सभी को, ये चीज, ये घटना इतना एकता के साथ हुआ, इतना एकता के साथ हुआ जो अगर कहें तो कम पड़ जाए। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक जी ने धरना दिए थे, जिस चीज़ के लेकर के, फाइनली वह चीज़ सफल रहा और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लेकर के यह सारे चीज़ और सारे बात हो रहा था, जो कि पेपर लीक के द्वारा, ये करप्ट नेता था, शिक्षा मंत्री था और इसी बहुत चीज़ पर, हालांकि ऐसा बात नहीं है कि हमें किसी पुलिस वाला से या किसी सरकार से हमें कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हमको और आप सभी लोगों को यह भारत का बहुत लॉन्ग टाइम तक ले जाना ही उचित है और रक्षा करना ही उचित है, जो कि आज मोदी सरकार हमारे स्टूडेंट के सामने झुक गए, जो कि इतने 2013 से लेकर आज तक, चाहे वो किसान आंदोलन हो या रेलवे में जो घटना हुआ, 132 लोगों को जो मौत हुआ था, ये सब चीज़ के लेकर के भी मोदी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। जो रेल मंत्री था जहाँ के तहाँ ही था और वो सब अपना चलिए रहा था। तो इसके बाद बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वहाँ पर धरना देने के बाद ऐसे बहुत अनेकों चीज़, अनेकों बात जो कि वहाँ पर घटना हुआ, घटना होने के बाद, उसके बाद ये सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने बहुत आवाज़ उठाए और बहुत उनके लिए लड़े। हालांकि उनको 8 से 8.5 किलो वजन भी कम हुआ और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये सब चीज़ के लेकर के राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा बयान दिए हैं, जो कि मोदी जी के लेकर था और क्या कहता है, धर्मेंद्र प्रधान के लेकर था और बहुतों सारे जो बात बताए हैं। ये सब चीज़ आप सभी लोग, पहले हम एक क्लिप सुनाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। तो जैसे कि आप सभी लोग यह राहुल गांधी का बयान सुने और उसके बाद राहुल गांधी अमित शाह के भी फेवर में या विरोध में, एक तरह से मानिए कि उनका बयान दिए। हालांकि ये सब बात बड़ी बात है अभी तक, जो कि भारत में ऐसा मोदी जी होने नहीं दिए हैं अभी तक। अब तो ऐसा बहुत सारे बात है, बहुत सारे आंदोलन था, वहाँ पर किसी को सुना नहीं गया मोदी जी के साइड से। और आज देखिए, एकता ही हमारा कर्तव्य है, एकता ही, जातिवादी यह चीज़ पर कुछ नहीं है अभी तक। जातिवादी क्या है? कुछ नहीं है। जातिवादी जितने करिएगा उतने ही आप सभी लोग, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग, आप लोग जातिवाद करते हैं, ये सब चीज़ छोड़ करके और आप सभी लोग पहले एकता रहिए। आप सभी को एक बात बताते हैं, जो कि हमारे भोले शंकर, अभी सावन के महीना भी आ रहा है, तो भगवान भोले शंकर ने कहे कि पार्वती जी ने
शंकर भगवान के कि सबको आप घर देते हैं, सबको आप अच्छे अच्छे मकान देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे अच्छे खाने को मिलता है, और हमें ऐसा तक नहीं है कि एक मेरा घर तक नहीं है। तो शंकर भगवान मुस्कुरा दिए और कहे कि ये सही में तुमको घर में रहने का मन है? तो पार्वती जी ने बड़ा शौक से कहे कि हाँ। तो उसके बाद भगवान भोले शंकर ने एक मकान बनवाए, जो कि सोने का महल बनवाए। और उसके बाद जब मकान बन के तैयार हो गया, जब उन्हें उसमें रहने का आया समय, तो गृह प्रवेश का समय होता है। तो उस समय के जाने माने नामी और बहुत बड़ा पंडित को बुलाया गया। और पंडित कौन था? रावण था। तो उनको बुलाया गया और उसके बाद अच्छे तरह से बहुत धूमधाम से उनको पूजा हुआ। और जब बारी आया उनको, जैसे यहाँ पर आप सभी लोगों को या हम लोग को घर में अगर गृह प्रवेश करते हैं तो पंडित कुछ ना कुछ जरूर मांगता है दक्षिणा के रूप में। तो रावण ने बोला जे हमें कुछ आप हमें दक्षिणा दीजिए। तो भोले शंकर जी ने अपने ही दानी थे, तो उनको बारे में कहना क्या है, ये जितना भी कहे उतना कम है। तो रावण को कहें कि आप जो है मन से मांगिए, वो चीज़ हम आपको दे देंगे। ऐसा ही हुआ। तो रावण ने कहा कि हमें ये घर जो बनाए हैं वो हमें बहुत पसंद आया, हमें यह सोने के घर चाहिए दक्षिणा में। तो पार्वती जी बहुत गुस्सा हुए। हालांकि भोले शंकर जो बात कहते थे वो जरूर कर देते थे, ऐसा बात नहीं। तो इसी चीज़ के लेकर के भोले शंकर ने उनको कहे कि ये ठीक है ले जाओ। और वही जब मकान रावण के शक्ति का अगरम पार था, उनका कोई शक्ति का जोर और छोर नहीं था, तो वहाँ से उठा करके श्रीलंका ले गए। और उसके बाद ले जाने के बाद जब कुछ साल बीता, कुछ वर्ष बीता, तो रावण ने गलती कर बैठा। सीता माँ को उन्होंने किडनैप कर लिया, जो कि राम जी का पत्नी है। तो उनको किडनैप कर लिया, उनको ले आया श्रीलंका में। और वहाँ पर ला करके तो राम जी बोले कि ये हनुमान जी के आप सीता माँ के खोजिए और जहाँ से हो वहाँ से आप लाइए। हालांकि हनुमान जी का भी शक्ति का अगरम पार नहीं था, वह बहुत सारे देवी देवता के संगठन के साथ वो चलते थे और रहते थे। और पार्वती जी का शक्ति उनका हनुमान जी के पूंछ में रहता था, और वह जानते थे कि कभी न कभी हम यह लंका को जला देंगे। तो वही हुआ। वहाँ पर गए और जाने के बाद सीता माँ के खोजे और नहीं मिल रहे थे। तो पार्वती जी अपने गुस्सा में थे, तो वह पूंछ से वो अपना आग लगा दी, जलकर भस्म हो गया। तो यही बात दोस्तों और साथियों, यह है बहुत बड़ा चीज़, और एकता ही बहुत बड़ा एक टैग बनता है। जो कहते हैं कि लाइफ इज ड्रामा, बी आर एक्टर, रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, जो कि ऊपर बैठा भगवान हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ चला रहा है। आप और हम एक नचनिया है,
जैसे भगवान कहते हैं वैसे नाचते हैं। इसलिए आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, अच्छे से रहिए और आपको हमको अच्छे से सिस्टम के से जुड़ करके और अच्छे से चलना चाहिए, तो हमको आगे चलकर ज़रूर फ़ायदा दिखाएगा और अच्छे से रहना पड़ेगा। और नेता लोग अगर गलत है तो आवाज़ उठाएंगे, अगर नहीं गलत है तो अच्छे हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप सभी लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो आपके साथ पहुँचते रहे। जय